बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बारे में है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज़ डिफाइंड एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस। सबसे पहले ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो है वो कम्युनिटी की जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करने के प्रोसेस को कहते हैं, थ्रू विच कम्युनिटी इंडिविजुअल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन प्लान, कैरी आउट and evaluate activities or participatory and sustained basis to improve their development on their own initiative. वर्ल्ड WHO की ये डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने कहा कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में इंडिविजुअल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को इस हद तक मोबिलाइज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी डेवलपमेंट के लिए ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि उनके सोल्यूशन के लिए प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजीज तैयार करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट और प्लान दे इवेल्यूएट दैट प्लान के इसमें कितने हद तक अपने मकासद को हमने हासिल किया। इस तमाम जो प्रोसेस है इसमें कम्युनिटी के अपने ही लोग शामिल होते हैं। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अलाउ अ लोकल कम्युनिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज, evaluate इट ओन नीड्स। जहाँ पे अगेन वही बात की जा रही है कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है और इवेल्यूएट करती है नीड्स को, अंडरटेक कलेक्टिव एक्शन। और लोग जो हैं, लोगों को आप इतने हद तक मोटिवेट कर चुके होते हैं कि वो मिल कर एक कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, एक्शन यूजिंग प्रैग्मेटिक स्ट्रैटेजीज, मैनेज रिसोर्सेज एंड एनहांस इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर जो है वो कम्युनिटी के लोग अपनी नीड्स को एवेल्यूएट करते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, उसके बाद जो है उसके लिए प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और ये देखते हैं कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। वो रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को, जो अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकें, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बना सकें। Community mobilization as a process whereby a group of people have transcended their differences to meet on equal terms in order to facilitate a participatory decision making process. कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में जो कम्युनिटी मोबिलाइज़र है, कम्युनिटी वर्कर जो है, वो लोगों को इस हद तक मोटिवेट कर देता है, मोबिलाइज कर देता है कि वो अपने पर्सनल डिफरेंसेस को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को भुला कर जो है वो माशरे की, कम्युनिटी की तरक्की के लिए जो है वो एक डिसीजन मेकिंग के, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट की जाती है, लोग मिलजुल कर माशरे की, कम्युनिटी की भलाई के लिए काम करते हैं। In other words, it can be viewed as a process which begins a dialogue among members of the community to determine who, what, and how issues are decided, and also provide an avenue for everyone to participate in the decisions that affect their life. यहाँ पर जब आप एक जगह पर इकट्ठे होते हैं या कमेटी बनाई जाती है या जहाँ पर भी लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा होता है, वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कौन क्या किस वक्त क्या काम करेगा, कौन रिसोर्सेज इकट्ठा करेगा, कौन जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, कौन इवेल्यूएट करेगा, कौन मॉनिटर करेगा। तो कम्युनिटी के तमाम लोग मिलजुल कर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर डिसीजंस लेते हैं, जो वो डिसीजंस जो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए होते हैं। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ये याद रखें कि हमने इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उसमें यही बात की गई है कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है, एक अमल है, एक मुसलसल चलने वाला एक अमल है, whereby local group are assisted in clarifying and expressing their needs and objectives and in taking collective action to attempt to meet them. यहाँ पर आप देखेंगे कि कलेक्टिव एक्शंस की बात की गई है, नीड आइडेंटिफिकेशन के अंदर, रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन के अंदर, रिसोर्सेज जनरेशन के अंदर कलेक्टिव एक्शन की बात की गई है। वो माशरे जल्दी तरक्की करते हैं जहाँ उनके लोग मोटिवेट होते हैं, जहाँ पर लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, जहाँ लोग अपने मिलकर एक दूसरे की भलाई के लिए काम करने चाहते हैं। आप देखिए कि वो माशरे उतनी ही जल्दी जो है अपने गोल्स को, मकासद को हासिल करते हैं। It emphasizes the involvement of people themselves in determining
and meeting their own needs. It is closely linked with the concept of participation and resilience. पार्टिसिपेशन, जब भी हम इस पूरे जो लेक्चर में, इस पूरे कोर्स के अंदर हम ये बात करते रहे हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। वो कम्युनिटी जहाँ जिसको आप बूस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप तरक्की देना चाहते हैं, वहाँ पर जब तक उन लोगों को शामिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो माशरे, वो कम्युनिटीज़ तरक्की नहीं करेंगी। लोगों को शामिल करने के जिस पहली प्री रिक्विजिट है कि उनको मोबिलाइज करें, उनको मोटिवेट करें, उनको के अंदर ये एहसास दिलाएं कि उन्हें अपनी तरक्की के लिए खुद काम करना है। लोगों को इकट्ठा करें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर वो मिलकर डिसीजन मेकिंग कर सकें। Why is community mobilization is important? क्यों ज़रूरी है community mobilization? Every person has the right to feel and be safe in their community, and when all members understand and support this sentiment, they can work together to make positive change in the physical structure, the policies and the attitude that shape their community. क्यों ज़रूरी है लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए? लोगों को मोबिलाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने माशरों को, अपनी कम्युनिटी को सेफ़ बनाएं। जब सेफ़ हम किस सूरत में बना सकते हैं? जब हम मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की सेफ्टी के लिए काम करेंगे। और अगर हमारे में डिफरेंसेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो हमारे जो शहर हैं, हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, वो सेफ़ नहीं होंगी। हमारी जो औरतें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, अपने ही कम्युनिटीज़ में रहते हुए सेफ़ नहीं होंगे। तो कैसे सेफ़ होंगे? जब मिलजुल कर हम उनको सेफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। Thus, community mobilization is important because the community itself is ultimately responsible for and affected by the situation of safety और इनसिक्योरिटी। अगर आपकी कम्युनिटी में सेफ्टी नहीं है, अगर आपकी कम्युनिटी में इनसिक्योरिटी है, तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होगा? आप होंगे, आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे। तो क्या ज़रूरत है? अपने आप को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि लोगों में सिर्फ ये सोच को उजागर करना है कि उन्हें अपनी मदद आप करनी है, उन्हें अपने प्रॉब्लम्स के लिए कोशिश करनी है, उन्हें अपने प्रॉब्लम्स को हल करने, ये सोच जो है, ये पैदा करना जो है एक कम्युनिटी वर्कर का, कम्युनिटी मोबिलाइजर का काम है। Members of the community may have ideas or resources to improve community's condition, but do not know how to do it. जो जिस कम्युनिटी में रहता है, जो जिस जगह पर रहता है, उसको पता होता है कि कहाँ पर रिसोर्सेज हैं और उनको इस्तेमाल करते वक्त हुए हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने कैसे उन्होंने इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। कम्युनिटी मोबिलाइज़र जो है यहाँ पर सिर्फ उनको मोबिलाइज करता है और उनके अंदर वो एक चमक पैदा करता है, वो एक चिंगारी पैदा करता है कि उन्हें अपनी कम्युनिटी की खुद मदद करनी है। Appropriate community mobilization is the community's right to self-determination and recognizes their indigenous resources. Community mobilization allows people in the community to identify needs and promote community interest. Community interest promote good leadership and democratic decision making. Community mobilization के अंदर good leadership भी एक बहुत important जो है वो aspect है. Identify specific group for undertaking specific problems. Conversely, it is the community, if the community is not mobilized in creating safe cities for women and girls, the idea and initiative put forward by a Safe City for Women program will be supported and will not be put into the practice in day-to-day interaction of people in the city और community. Safe cities का जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोगों को मोबिलाइज ही नहीं करेंगे, लोगों को इस तरफ ख्याल ही नहीं आएगा कि उन्हें अपनी औरतों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, अपने शहरों को, अपनी कम्युनिटीज़ को सेफ करना है, तो क्या फ़ायदा? हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को मोबिलाइज करें कि उन्हें अपने शहरों को, कम्युनिटी को जो है वो सेफ बनाना है। आज का लेक्चर जो है वो हमारा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ऊपर था कि लोगों को के अंदर ये चिंगारी पैदा करनी है कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने डिफरेंसेस को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना है, अपनी नीड को आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी है, रिसोर्सेज को जनरेट करना है, प्लान को एग्जीक्यूट करना है और उसको इवेल्यूएट करना है।
तो जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे कोई हमारे लिए आकर काम नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।